हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द न्यू स्टोरी विश्वास का मूल्य। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह एक शिशु नेबले को अपने घर ले आया। वह नेबला बहुत घायल था। किसान की पत्नी ने पूछा, यह नेबला कहाँ से ले आए? किसान ने कहा, यह सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। उसकी पत्नी पुत्र के साथ उस नेबले का भी पालन पोषण करने लगी। जल्दी वह नेबला बड़ा हो गया। जल्दी वह नेबला क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। जल्दी वह नेबला बड़ा हो गया। किसान की पत्नी को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वह नेबला उनके बेटे को नेबला बड़ा हो गया। किसान की पत्नी को हमेशा डर बना रहता था कहीं वह नेबला उसके बेटे को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। जब कभी वह अपने मन की बात अपने पति को बताती तो वह हंसता हुआ कहता, यह सब तुम्हारा वहम है। नेबला बहुत वफादार होता है, नुकसान पहुंचाना तो दूर, वह तो किसी अन्य प्राणी को भी अपने रहते हमारे बेटे पर हमला ना करने देगा। एक दिन किसान की पत्नी उसे खेत पर खाना देने गई। जब वह घर लौटी तो उसने नेबले को घर के दरवाजे पर देखा। उसे देखते ही नेबला खून लगा मुंह ऊपर कर उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। किसान की पत्नी को लगा नेबले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, दुष्ट नेबले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उस स्त्री ने एक डंडा उठाकर नेबले को पीटना शुरू कर दिया। नेबला बचने के लिए इधर उधर भागा पर मारा गया। फिर स्त्री तेजी से दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गई। उसका बेटा आराम से सो रहा था। उधर पास ही में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। पल भर में वह सब कुछ समझ गई। उसने नासमझी में अपने बच्चे की जान बचाने वाले नेबले को ही मार डाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू नेबले के ही थे। वह रोते हुए कह रही थी, काश मैंने उसे मारने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख लिया होता। तब मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। शिक्षा, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, बच्चों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लो। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर विचार करना चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।